तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज़ की, या फिर ऐसी बात करें कि कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत जो हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है। जैसे कि अगर हमें कहीं पर केवल एक एक्स लिखा मिले, जो कि मेरा पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में मैंने ये चीज़ बताई हुई है आपको कि सिर्फ एक एक्स लिखा हुआ है, तो इस एक्स से आप क्या समझेंगे? इस एक्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्स है उसकी पावर क्या है? 1 है। इसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स में जब हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, समीकरणें पढ़ते हैं, हम क्या बनाते हैं? उनसे ग्राफ बनाते हैं, या फिर किसी और तरीके की समीकरणें पढ़ें तो हमें समीकरणों में एक्स वाई जेड इस तरीके ज़्यादातर यही तीन हमें क्या मिलते हैं? अंग्रेज़ी वर्णमाला के शब्द मिलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमें कहीं पर एक्स वाई और जेड केवल लिखा हुआ मिला है, तो इसका अर्थ ये है कि जो एक्स वाई जेड है उनकी पावर क्या है? 1 है, या फिर एक्स टू द पावर 1 है, अगर हम इसे बताना चाहें। तो इसी तरीके से हम अगर आगे चलें, एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स टू द पावर 2, यानी एक्स की पावर क्या हो? 2 हो। तो अगर हम उसे समझना चाहें कि एक्स स्क्वायर आया कहाँ से है, तो एक्स स्क्वायर आया है एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1, यानी एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्स टू द पावर 1 आया, तो यहाँ पर जो 1 होता है इसे हम बोलते हैं पावर, यानी घात, हिंदी में बात करें तो घात। और इसी तरीके से जो नीचे एक्स है उसे हम बोलते हैं आधार। तो जब हम बात करते हैं इसकी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कैसे लिख पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि x टू द पावर 1 है और x टू द पावर 1 है, दोनों में अगर हम बात करें तो जो नीचे x है उसे हम बोलते हैं बेस या आधार। तो जब हम इस तरीके के मल्टीप्लाई या कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास क्या है? पावर में पद हैं, पावर में टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं? उन्हें मल्टीप्लाई करते टाइम अगर उनका बेस सेम हो, दोनों संख्याएं या दोनों जो भी हमारे पास टर्म बैठी हुई हैं, पद बैठे हुए हैं, उनकी अगर पावर समान हो तो घातें आपस में क्या होती है? पावर्स आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसी वजह से हम एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, यानी एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, आधार समान होने की वजह से, क्योंकि दोनों का आधार है एक्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर 1, यानी हमने क्या किया? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनमें भी क्या है? हमारा जो बेस है, आधार है, वो एक्स 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 है, यानी सेम है। तो इस वजह से पावर्स क्या हुई? जुड़ गई, और इससे हमारा एक्स क्यूब बना। ये तो बात हमने कर ली मल्टीप्लाई की, यानी अगर एक्स वाई जेड जो हमारे, इन्हें हम एल्जेब्रा में भी पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा बीज गणित है वहाँ से लिया गया है ये सब। तो ये तो बात हो गई अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी गुणा हो रहा हो आपस में। लेकिन अगर ऐड हो रहा हो तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हम देखें, हम 2x पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2x वास्तविकता में, यानी रियलिटी में होता क्या है? तो 2x क्या होता है? x प्लस एक्स। इसी तरीके से अगर हम 3x की बात करें, अगर हम x को x में 3 बार ऐड कर दें तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलें कि जैसे हमारा 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं? तो 2x कई बार क्या होता है, जब हम अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यानी कि बीजगणित में जब समीकरण हल करेंगे, तो हमें इन्हें टुकड़ों में लिखना पड़ता है ताकि हम हमारी समीकरणों को सॉल्व कर पाएँ। तो 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई एक्स, यानी 2 इंटू एक्स। इसी तरीके से, या फिर हम इसको 2x स्क्वायर को क्या भी लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्म हो गई जिससे हम किसे बता सकते हैं? 2x स्क्वायर को इन दो तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4x क्यूब की, इसको लिखने के कितने तरीके हैं? हम इसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये एक तरीका हुआ। इसी तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि अगर आप 4 बार एक्स क्यूब को जोड़ोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। इसी तरीके से हमें 2x और 2x की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं कि 2 बार हमने 2x लिया और 1 बार x लिया, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय x, 2x इंटू एक्स। तो इस तरीके से भी जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या बना? 4x क्यूब। और इसे हम 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4x क्यूब। यानी अगर हम बात कहें कि हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी हमारी सुविधा के अनुसार हम जो हमारे बीज गणित में ये पद आते हैं इनके टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत आपको ये है कि बहुत अंतर होता है मल्टीप्लाई में और ऐड में। कई लोग गलती कर देते हैं कि कई लोग x इंटू एक्स को 2x लिख देते हैं और कई लोग x प्लस एक्स को x स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई की बात करें कि हमने x इंटू एक्स को क्या लिखा है? x स्क्वायर। इसी तरीके से आप अगर इसका एग्जाम्पल लें
2 इंटू 2 4 होता है, इसी तरीके से 3 इंटू 3 9 होता है। लेकिन जब आप 3 में 3 ऐड करोगे तो 9 नहीं आता, 3 में 3 ऐड करने पे आता है 6, जो होता है 2 इंटू 3। यानी जब हमने x प्लस एक्स किया तो हमारा आया 2x, तो अगर वहाँ पर हम x की जगह 3 को लग दें तो 2 इंटू 3 होता है 6। तो इस तरीके से चाहे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है, संख्या का स्क्वायर हो रहा है, यानी संख्या खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है, जो नंबर है वो खुद ही से मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर करने पर। लेकिन जब हम उसको 2x या 3x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक जो संख्या है वो खुद के साथ ऐड होने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे फंडे हैं या फिर जो मैथमेटिक्स में हमें प्रॉब्लम होती है, ये वीडियोज़ आगे मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ डालेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो आगे भी जारी रखिएगा इसको देखना। धन्यवाद।